जय श्री श्याम। लड्डू गोपाल जी के प्यारे प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल SRK टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज फिर एक नई प्यारी सी वीडियो के साथ, जिससे आज हम लड्डू गोपाल जी की प्यारी प्यारी बातें करेंगे। इससे पहले अगर आप लड्डू गोपाल जी की इस हैप्पी सी फैमिली में जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से एक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको लड्डू गोपाल जी की वीडियो कैसी लगती है। तो देखिए लड्डू गोपाल जी के प्यारे प्यारे भक्तों, लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं हो पा रही है। आप लेकर आते हो, बड़े भाव से बड़े प्रेम से लेकर आते हो, और जिस मनोकामना को मन में रख कर लड्डू गोपाल जी को लेकर आते हो वो पूर्ण आपकी नहीं हो पाती है। नहीं आपकी मनोकामना किसी कारणवश से हो पाती है पूरी, गोपाल जी नहीं सुनते हैं आपकी पुकार। तो ऐसे मन टूटने लगता है और गोपाल जी की सेवा करने का जो भाव होता है वो अंदर ही अंदर कम होने लगता है और धीरे धीरे खत्म भी हो जाता है। तो ऐसे में बस एक ही मन में सवाल उठता है कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर पाऊंगी। देखिए होता है, ऐसा होता है जब मन अंदर से दुखी होता है, टूटने लगता है, हमारी इच्छा मरने लगती है, तो हमारे अंदर के जो मन है, अंतरात्मा है, वो ऐसा ही करने के लिए हमें मजबूर करती है। तो देखिए ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो आप जो गलती करते हो वो यह होती है कि आप लड्डू गोपाल जी को जिस वक्त लेने जाते हो, मन में जो आप इच्छा रखते हो उस इच्छा को मत रखिए। वो इच्छा ही आपको आपके अपने बाल गोपाल जी से दूर कर देती है। वो इच्छा ही होती है जो हमारे बाल गोपाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो एक मन का जो भाव है, जो हमारे गोपाल जी के प्रति होना चाहिए, वो इच्छा ही है जो हमारे बाल गोपाल जी के प्रति और हमारी जो दूरी है उसको ख़त्म कर देती है। क्योंकि हमारे बाल गोपाल ऐसे भक्तों की पुकार नहीं सुनते हैं जो पहले से ही अपनी कोई डिमांड रखें और उनकी सेवा करने को तैयार हों। क्योंकि यह एक सेवा नहीं होती है, प्रेम भाव नहीं होता है, यह एक शर्त होती है कि मेरा ये काम करोगे तो मैं आपकी सेवा करूँगा। लेकिन भक्तों, हमारे बाल गोपाल जी बड़े ही नटखट हैं। वो अपने हर भक्त की परीक्षा लेते हैं और ऐसे में तो और भी ज़्यादा कड़ी परीक्षा लेते हैं। क्योंकि जब आप लड्डू गोपाल जी को परीक्षा सहित घर लेकर आते हो कि ये कहकर कि मेरी ये इच्छा है, मेरी ये मनोकामना है, आप पूरी करना गोपाल जी, मैं आपकी सेवा करूँगा, तो वो इतनी कड़ी परीक्षा हमारी लेते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि ऐसी जो क्या इच्छा है जिसके लिए वो मेरी सेवा करना चाहती हैं, कि मैं भी देखता हूँ कि कहाँ तक वो मुझे अपना बना सकते हैं। तो इसलिए हमारे बाल गोपाल जी उस समय को बहुत लंबा कर देते हैं, जिसके कारण बस हमारा मनोबल टूटता है और उनकी सेवा करने से हमारा मन हट जाता है, नहीं हो पाती है उनकी सेवा। फिर एक ही मन में सवाल आता है कि मैं गोपाल जी को रख देती हूँ, मंदिर में रख देती हूँ या पैक करके रख देती हूँ, नहीं मुझे इनको देखना है, नहीं मैं इनकी सेवा कर सकती हूँ, इन्होंने मेरी पुकार नहीं सुनी, कुछ नहीं होता है। भगवान कुछ लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा में कोई जान नहीं होती है, कोई भाव नहीं होता है, कुछ नहीं सुनते हैं, तो क्या क्या जाने मन में बात आने लगती हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसी स्थिति में बाल गोपाल को किसी मंदिर में छोड़ाते हैं, वृंदावन में जाते हैं और किसी न किसी साधु संत के पास बिठाते हैं और कहते हैं कि हम अभी आ रहे हैं, थोड़ी देर में आप हमारे बाल गोपाल जी का ध्यान रखिएगा, ऐसा कहकर चले जाते हैं और फिर लौटकर नहीं आते। लेकिन ऐसे में देखिए क्या बाल गोपाल जी के साथ ये सही होता है? जो ऐसे लड्डू गोपाल जी को देखते हैं, जो ऐसे रखे हुए लड्डू गोपाल जी को देखते हैं और वो ऐसे भाव मन में लेते हैं कि कितने प्यारे लड्डू गोपाल जी, न जाने कौन इन्हें यहाँ छोड़ गया। देखिए ऐसा जो मन में भाव रखता है और बाल गोपाल जी को ले लेते हैं, तो हमारे कान्हा बहुत जल्दी उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। क्योंकि उनके मन में उनके लिए दया है, उनके लिए उनके मन में भाव है। उस भाव को देखने के लिए ही तो हमारे बाल गोपाल अपने भक्तों के घर बिन बुलाए भी चले आते हैं। लेकिन फटाफट से उनके मन की इच्छाएं पूरी होने लगती है, उनके साथ अच्छा होने लगता है, जिसके कारणवश लड्डू गोपाल जी की
जो लीला है उनको देखने के लिए मिलती हैं और बड़े ही प्रेम से वो बाल गोपाल जी को अपने घर लाते हैं और उनकी सेवा करने लगते हैं। ऐसे में बाल गोपाल भी उनकी घर की परिस्थितियों को देखते हैं, उसी आधार पर उनकी हर काम को बनाते चले जाते हैं। तो देखिए, ऐसा होता है जब हम बाल गोपाल जी के साथ गलत कुछ करते हैं और गलत जो करते हैं बाल गोपाल जी को ऐसी स्थिति में देखकर जो उनको घर लेकर आते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो उनके साथ बहुत अच्छा हमारे बाल गोपाल जी करते हैं। तो ये बात आप ज़रूर मन में रखिएगा कि जब भी आप बाल गोपाल जी को लेकर आएँ तो मन में कोई इच्छा ना रखें। ये बात होती है यहाँ। अब बात करते हैं कि क्या लड्डू गोपाल जी को ऐसी स्थिति में हम पैक करके रख दें, किसी को दे दें या विसर्जन कर दें या कुछ भी कर दें, क्या करें ऐसे में? देखिए, अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो आप अपने मन में एक ही बात रखिए कि हे लड्डू गोपाल, आपने मेरी मनोकामना तो पूरी नहीं की, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपकी सेवा करता रहूँगा। बस आप इतना मेरा धैर्य बनाए रखिएगा कि मैं आपकी सेवा करने से डगमगाऊँ ना और मेरी स्थिति ऐसी ना हो कि मैं आपकी सेवा करते करते मेरा मन हट जाए, क्योंकि अब मुझे उस इच्छा की ज़रूरत ही नहीं है जो मैं कहकर आपको लेकर आया था, क्योंकि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे किसी इच्छा की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आप ऐसा कहकर अपने बाल गोपाल जी की सेवा करनी शुरू कर दीजिए और फिर कुछ ही दिनों बाद देखिए कि आपके साथ क्या होता है। क्या लड्डू गोपाल जी कोई लीला, कोई चमत्कार आपके साथ करते हैं या नहीं करते हैं? देखिए दोस्तों, ऐसा कहकर और ऐसा कर कर ज़रूर देखें, फिर देखें क्या चमत्कार आपके जीवन में होने लगते हैं। क्योंकि जो इच्छा कहकर आप अपने बाल गोपाल को लाए थे, अब उसको आपने मार दिया है, अपने मन में अंदर ही अंदर उसको त्याग दिया है। तो वहीं से हमारे बाल गोपाल जी की लीला शुरू हो जाती है और जो कड़ी परीक्षा हमारे बाल गोपाल जी आपसे लेते हैं उसको भी कम कर देते हैं और धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। तो आप अपने बाल गोपाल जी के परीक्षा ना लें, उनको ना आजमाएं, क्योंकि वो हमारे ठाकुर जी हैं जो तीनों लोक के स्वामी हैं, विधाता हैं। आप उनसे टक्कर ना लें, वरना बहुत गलत भी हो सकता है। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर समझें और बाल गोपाल जी की लीलाओं का आनंद लें। अगर आपको कहीं बाल गोपाल जी ऐसी स्थिति में रखे हुए मिलते हैं, जो व्यक्ति बाल गोपाल जी को छोड़कर चले जाते हैं, अगर आप के अंदर सामर्थ्य है, मन करता है, तो आप उनको लेकर आए। अगर लेकर भी नहीं आते हैं तो उनको वहाँ से उठाकर किसी मंदिर में या साधु संत से आप कहें और कुछ ऐसा इंतजाम करें जिससे कि वो बाल गोपाल जी की सेवा कर सकें। देखिए, कुछ व्यक्तियों का कहना है कि घर में एक ही लड्डू गोपाल जी होने चाहिए, एक से अधिक नहीं होने चाहिए। देखिए, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता है। लड्डू गोपाल जी एक हों, दो हों, तीन हों, चार हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि घर में जो संतान होती हैं, एक भी करते हैं, दो भी हो जाती हैं, तीन भी होती है, वो तो अपनी अपनी इच्छा है। हमारा भाग्य है कि हमारे भाग्य में कितनी संतानें लिखी हुई हैं। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि लड्डू गोपाल जी एक से अधिक हैं तो कुछ गलत होगा, कुछ गलत नहीं होता है। ये सब प्रभु की माया है कि वो आपसे अपनी सेवा लेना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर इतना भाव, इतना प्रेम होना चाहिए कि आप उनकी सेवा कर सकें, क्योंकि हर किसी से बाल गोपाल जी अपनी सेवा नहीं करवाते हैं। कोई भाग्यशाली ही होता है जिनके घर लड्डू गोपाल जी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी बहाने से खुद ही चले जाते हैं। तो ये बात बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, आपको दिखाई देते हैं बाल गोपाल जी कहीं और पहले से ही आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं, तो आप उन बाल गोपाल जी को घर ला सकते हैं और उनकी सेवा कर सकते हैं। अगर वो खंडित हैं, जैसे कि उनकी आंखें निकल गई हैं, हाथ टूटा हुआ है या उनकी जूड़ा जो होता है वो हटा हुआ है, कुछ भी है, तो आप कोशिश करिएगा, क्योंकि इनका ये सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन उनके दर्द को समझना भी, ये भी एक भाव है, ये भी एक लीला है हमारे बाल गोपाल जी की, ये देखने की कि मेरे दर्द से क्या मेरे भक्तों को दर्द होता है। ये भाव मन में रखने के लिए भी एक अलग
प्रेम आता है मन में अपने लड्डू गोपाल के लिए। और ऐसे भक्तों का ऐसा प्रेम देखकर ही हमारे बाल गोपाल उनके अपने हो जाते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं, उनके हर दुख दर्द को वो दूर करते हैं। तो आप ऐसा ज़रूर करें। अगर लड्डू गोपाल जी आपको मिलते हैं तो घर लेकर आएँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसी के साथ जय श्री श्याम, राधे राधे।